Hello, good evening, everyone. Please switch on your cameras. Namaste. So first of all, I will introduce myself. My name is Ruchika and I am a healer, therapist and a counselor. So as a healer, I used to heal with different healing modalities like Western switch words, Vedic switch words, animal spirits, and different type of therapies and healing codes. And as a therapist, I used to heal with different modalities like sketch pen, acupressure, with magnets, with finger acupressure, mudra therapy, and auricular and FTT, and so on. And as a counselor, I give counseling in various aspects of our life, like pre-marriage issues, post-marriage issues, parenting issues, and divorce and separation issues, child development issues, family issues and addiction, and so on. And also I conduct classes time to time. So this is my introduction. And with this introduction, I will start the today's class. तो आज के क्लास का हमारा टॉपिक है एनिमल टोटम. तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, क्या कोई इसके बारे में पहले से जानता है, कोई इसके बारे में कुछ शेयर करना चाहता है, तो यू कैन रेज योर हैंड्स. तो आई विल अनम्यूट यू. एनीवन वांट टू शेयर समथिंग? चलिए कोई बात नहीं. ओके, आई विल स्टार्ट. तो आप ये देखिए कि कभी आपने ये सोचा है कि जो हमारे गॉड होते हैं उनके पास अपना, हर एक गॉड के पास अपना एक वाहन होता है, और वाहन के रूप में एनिमल्स होते हैं. हर भगवान, हर देवी देवता के पास में अपने वाहन होते हैं. और कभी आपने सोचा है कि उनके वाहनों के रूप में एनिमल्स ही क्यों होते हैं? एनीवन कैन वांट टू से समथिंग अबाउट दिस? चलिए कोई बात नहीं, आई विल टेल कि अगर आप ध्यान देंगे तो सभी देवी देवताओं के पास में अपना वाहन होता है, और वाहन के रूप में एनिमल्स होते हैं. और भगवान ने जो एनिमल्स को चुना है, तो सब देवी देवताओं ने अपने लिए एक अलग अलग एनिमल्स को चुना है. और ये जो एनिमल्स होते हैं, दीज आर द मैसेंजर्स टू गॉड. ये हमारी बात गॉड तक इजीली पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं. जैसे कि अगर आपने देखा होगा, दुर्गा माता का शेर होता है और लक्ष्मी माता का आउल होता है, ठीक है, एंड गणेश जी का चूहा होता है. इसी तरीके से सारे देवी देवताओं के एनिमल्स डिफरेंट होते हैं, और हर देवी देवता के पास कोई ना कोई एनिमल जरूर होता है. और जैसे कि अब मैं आपको बताऊंगी एनिमल टोटम. तो एनिमल टोटम क्या होता है? बहुत से लोगों को ये मिथ है कि ये कोई टोना टोटका होता है. इस तरीके का ये कुछ भी नहीं है. ये कोई भी टोना टोटका नहीं होता. ये बहुत कुछ लोग ये समझते हैं कि टोटके हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ पूजा कराने का तरीका होता है. ऐसा कुछ नहीं है. टोटम मीन्स एनिमल्स से कनेक्ट होने का एक रिचुअल होता है. अगर आप एनिमल्स से कनेक्ट हो जाते हैं तो आप अपनी बात बहुत इजीली भगवान तक पहुंचा सकते हैं. तो एनिमल्स जो होते हैं, दे आर मैसेंजर्स टू गॉड, एंड दे आर वेरी प्योर सोल. तो भगवान जो है वो धरती पर नहीं आ सकते, तो इसलिए उन्होंने अपने रूप में एनिमल्स को भेजा है, जिससे कि हम अपनी एनर्जीज को
एनिमल से कनेक्ट कर पाए, और एनिमल से अगर हम अपनी एनर्जीज को कनेक्ट कर लेते हैं तो वो हमारी बात बहुत जल्दी और सही तरीके से गॉड तक पहुंचा देते हैं। और साथ में इसमें एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि ह्यूमंस को, आप ये सोचेंगे कि ह्यूमन है हम लोग तो हमें ये पावर्स क्यों नहीं मिली है, हमें भी ये पावर्स मिलती हैं। लेकिन क्या होता है कि हम ह्यूमंस की टेंडेंसी एक ये होती है कि हम लोग लोगों की बुराई करने में लगे रहते हैं, गॉसिप्स में लगे रहते हैं, चुगलियां करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। तो क्या होता है, ऐसे में हमारा जो ऑरा होता है, हमारी जो एनर्जी फील्ड होती है वो बहुत लो हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो इसकी वजह से हम ये सब चीजें एक्सेस नहीं कर पाते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स बहुत ही प्योर सोल होते हैं, और उनके मन में ये सब छल कपट इस टाइप की कोई चीज नहीं होती है। तो इसलिए भगवान ने उन्हें चुना है इस चीज के लिए। और जैसे कि सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, एंजल्स को भी भगवान ने इसी पर्पस के लिए चुना है, जो कि आपको आपके जो मैसेज हैं वो गॉड तक पहुंचाते हैं। तो दे आर द मीडियम्स एंड चैनल्स टू कनेक्ट विद द गॉड। अब इसमें ये आता है कि किस तरह की प्रॉब्लम से आप मतलब एनिमल्स से कनेक्ट हो सकते हैं। तो एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं और भगवान ने उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। जैसे कि अगर स्कूल में अगर आप देखते हैं कि सब सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टीचर्स होते हैं, तो ऐसे ही सेम इज विद एनिमल्स। तो भगवान ने क्या किया है, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया हुआ है। आंट को अलग डिपार्टमेंट मिला हुआ है, और जैसे स्पाइडर है उसको एक अलग डिपार्टमेंट दिया हुआ है, और चेमोलियन होता है उसे एक अलग डिपार्टमेंट है, कैमल है, एलिफेंट है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल्स, अगर आप देखेंगे तो बहुत अनलिमिटेड एनिमल्स हैं। तो अनलिमिटेड एनिमल्स को अलग अलग डिपार्टमेंट मिले हुए हैं कि कैसे आप उनको इन्वोक कर सकते हैं, और इन्वोक करके उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं, और अपनी लाइफ के जो इश्यूज हैं, लाइफ के जो जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क। आप हैंड रेज कर सकते हैं एंड आई विल अनम्यूट यू, और यू कैन शेयर इन योर इन कमेंट सेक्शन आल्सो। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। आप लोगों ने सबने अपने कैमरास ऑफ किए हुए हैं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि एनिमल्स एक जरिया है, तो सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया हुआ है भगवान ने कि कौन सी लाइफ की जो प्रॉब्लम है, जैसे मनी रिलेटेड इशू है, तो मनी रिलेटेड इश्यूज भी बहुत सारे होते हैं। या फिर जैसे कि मैरिज रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो वो भी क्या है कि प्री मैरिज की मैरिज नहीं हो रही, तो आपको कौन से एनिमल को इन्वोक करना चाहिए। और अगर मैरिज हो जाती है तो मैरिज होने के बाद भी बहुत सारे इश्यूज ऐसे आते हैं कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा नहीं है, या हस्बैंड वाइफ को नहीं समझ पा रहा, या वाइफ जो है वो हस्बैंड को नहीं समझ पा रही, या फिर वाइफ जो होती है एक नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं हो पा रही, या आप ऑफिस में जाते हैं, आपकी कोई नई जॉब लगी है, वहां पर क्या होता है कि आप नया एनवायरनमेंट है, आप वहां पर एडजस्ट नहीं हो पा रहे। तो ऐसे में भी ये एनिमल्स जो होते हैं आपको हेल्प करते हैं। तो लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट्स में आपको हेल्प करते हैं, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बहुत से लोगों के मन में इनसिक्योरिटी होती है, या फिर क्या होता है कि बच्चे दूर पढ़ने के लिए जाते हैं, अब्रॉड पढ़ने के लिए जाते हैं, या हॉस्टल्स में हैं, तो लोगों पेरेंट्स को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है कि हमारे बच्चे अच्छे से रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं। उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी आप एनिमल्स को इन्वोक कर सकते हैं, और उनकी मदद लेकर आप उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एनिमल्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। यहाँ तक अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो यू कैन आस्क, यू कैन रेज योर हैंड्स। और साथ के साथ इसके अंदर एक रीजन भी ये होता है कि जो
एनिमल्स होते हैं, एनिमल ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमंस होते हैं वो लेफ्ट ब्रेन से सोचते हैं, बट द एनिमल्स राइट ब्रेन से सोचते हैं, दे थिंक विद राइट ब्रेन। तो इसलिए उनके अंदर एक विशेष शक्ति इसीलिए होती है। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अपना जो लोगो होता है, जो कंपनी का लोगो होता है, उसको अगर आप ध्यान देंगे तो वो भी एनिमल्स उसमें उन्होंने यूज किए हुए होते हैं, उनका लोगो में भी वो एनिमल्स यूज करते हैं। तो इसके पीछे भी एनिमल टोटम ही रीजन होता है। ऐसा ही नहीं है कि किसी ने अपना जैगुआर रख दिया या किसी ने अपने आप ही सोच लिया कि हम एक बर्ड को ले लेते हैं, जैसे कि डव सोप में अगर आप देखेंगे तो डव बर्ड होती है, तो उन्होंने उस तरह से लोगो अपना यूज किया हुआ है। तो तो इस तरीके से मतलब ये होता है। तो ऐसा नहीं है, इसके पीछे रीजन है, उन्होंने एनिमल टोटम को याद करते हुए, एनिमल टोटम को सोचते हुए ही ये सब कुछ किया है। मैं थोड़े से आपको लोगो शेयर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द स्क्रीन इज क्लियर विद यू? ओके। सो देखिए, अगर हम देखते हैं कुछ, तो जैसे ये एनबीसी है, एनबीसी में पीकॉक है ये, तो इन्होंने पीकॉक का लोगो लिया है, तो इसमें पीकॉक का लोगो यूज किया है, तो इसके पीछे भी रीजन है। अगर आप ये देखते हैं कि किंगफिशर, किंगफिशर में किंगफिशर बर्ड का उन्होंने यूज किया हुआ है। और अगर आप ये लोगो देखते हैं पेंगुइन का लोगो, तो अगर आप इसको ध्यान हो तो ये कैल्विनेटर जो फ्रिज आता है, कैल्विनेटर कंपनी है, उन्होंने पेंगुइन का लोगो यूज किया था। नेक्स्ट इज प्यूमा। तो प्यूमा की कंपनी है, आप देखिए इसके अंदर इन्होंने, तो चीता का इन्होंने इसमें यूज किया है। ये है लकोस्टे, सॉरी लोकास्टे, इसमें इन्होंने क्रोकोडाइल का यूज किया है। तो हर लोगों के पीछे कोई ना कोई रीजन है। आप फरारी का देखेंगे, फरारी के पीछे एक हॉर्स बना रहता है फरारी में। और जब हम वो लेते हैं, पोलो की शर्ट्स लेते हैं, इस तरह से ये लेते हैं, तो इसमें देखिए इसमें हॉर्स उन्होंने यूज किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है, सबके पीछे कोई ना कोई रीजन है। सब जो अपने कंपनीज लोगोस को शेयर करते हैं एनिमल और बर्ड्स के साथ, उसके पीछे डेफिनेटली रीजन होता है कि उन्होंने उस एनिमल टोटम का यूज किया है, जैसे कि उनके बिजनेस में उस चीज में उनको हेल्प मिले, और उसके पीछे का जो रीजन होता है, इसके लिए वो लोगो भी इसी तरीके से चूज करते हैं। तो ये लंबरगिनी का है, और आप देखेंगे ये मिक्की का है, ये बैट है, ये जैगुआर हो गया, और रेड बुल में बुल का होता है। और अगर आप फेविकॉल का ऐड देखते होंगे तो उसमें एलिफेंट यूज किया हुआ होता है उन्होंने, तो उसमें एलिफेंट का यूज है। और ये जैसे ट्विटर है, ट्विटर में बर्ड का यूज हुआ हुआ है। नेक्स्ट इज नेस्ले। नेस्ले का हम देखें, नेस्ले काफी पहले की कंपनी है, उसके अंदर ये बहुत पहले से लोगो आ रहा है बर्ड का, तो नेस्ट है और साथ में बर्ड्स हैं। तो ये इस तरीके से इसमें है ये। तो ये जो कंपनी है, इन्होंने लोगो जो शेयर करे हैं, इसके पीछे भी ये रीजन है। यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, यू कैन रेज योर हैंड और आस्क इन द चैट बॉक्स। प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज। काफी सारे लोगों के कैमराज बिल्कुल बंद हैं। कोई डाउट नहीं है, चलिए किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़े से एनिमल्स बताऊंगी कि कौन सा एनिमल किस चीज के लिए काम आता है, कहाँ पर आपको हेल्प कर सकता है वो। तो जैसे कि हमारी लाइफ में पीस और हार्मनी की बहुत ज्यादा जरूरत है। लाइफ में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, घर में भी चलते रहते हैं, दो ब्रदर्स में हो सकते हैं, दो सिस्टर्स में हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर में हो सकता है लड़ाई झगड़ा। तो ऐसे में आप चाहेंगे कि पीस और हार्मनी की जरूरत होती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप जेली फिश को इन्वोक कर सकते हैं।
तो जेलीफिश के लिए आप क्या कर सकते हैं, जेलीफिश की आप फोटो को प्रिंट आउट कर सकते हैं, कलर्ड प्रिंट आउट आप उसका ले सकते हैं और उसको अपने वॉलेट में, उसमें पर्स में उसको कैरी कर सकते हैं। और अगर आपकी घर में इश्यूज है, जैसे अगर आप कहीं भी जाते हैं और आपको लगता है कहीं भी आप जाते हैं और वहां पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आपकी किसी से नहीं बन रही है, जो आप कहना चाह रहे हो बात उन तक नहीं पहुंच रही, तो ऐसे में आप कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में ही इस तरीके की प्रॉब्लम है कि आप देखते हैं कि आपके बच्चे हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, हमेशा ही लड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ इशू हो, छोटा छोटा इशू हो, उस पर भी लड़ते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको जेली फिश की एक पिक्चर आपको अपने घर में लगा देनी है। तो आप देखेंगे, या बच्चे, अगर बच्चे लड़ते हैं तो बच्चों के रूम में भी आप इसको लगा सकते हैं। साथ के साथ आप चाहें तो उसकी चैंटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं है, आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता, डिसिप्लिन नहीं है, या बहुत से बड़े लोग होते हैं उसमें डिसिप्लिन नहीं होता है, कुछ सामान कहीं फेंक दिया, कुछ कहीं रख दिया, इस टाइप से कुछ मतलब मैसी सा रखते हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो डिसिप्लिन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप पेंगुइन की हेल्प ले सकते हैं। तो पेंगुइन का आप क्या करेंगे, पेंगुइन का आप बच्चों के रूम में पेंगुइन का पिक्चर लगा सकते हैं अगर बच्चों से रिलेटेड इशू है। और अगर आप चाहें तो उनके बैग पे भी पेस्ट कर सकते हैं, अगर जिससे कि वो स्कूल में अच्छे से बिहेव करें। अगर वो स्कूल में अच्छे से बिहेव नहीं करते, वहां से शिकायतें आ रही हैं कि योर चाइल्ड इज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, डिसिप्लिन में नहीं है ये, तो आप साथ में उसके मतलब रूम में तो पेस्ट कर ही सकते हैं, पिक्चर को लगा सकते हैं, साथ में साथ आप उसके बैग में भी उसको पेस्ट कर सकते हैं पिक्चर को। नेक्स्ट इज कंफ्यूजन। अगर लाइफ में कंफ्यूजन है, डिसीजन मेकिंग पावर में प्रॉब्लम आ रही है कि क्या करें, कैसे डिसीजन लें, इसको चूज करें, उसको चूज करें, ऐसी कोई इश्यूज आ जाते हैं जहाँ पे दो रास्ते हों, दो जॉब एक साथ आपको मिल गई हैं और वहां पर आपको ये सोचने में परेशानी हो रही है, आपको ये चूज ही नहीं कर पा रहे, यू आर टोटली कंफ्यूज कि मुझे कौन सी जॉब को लेना चाहिए, कौन सी मेरे लिए ठीक रहेगी, तो ऐसे में आप स्पाइडर की हेल्प ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कंफ्यूजन किसी भी चीज को लेके हो सकता है, जॉब को लेके हो सकता है, या फिर अगर आपको लाइफ में कोई कुछ भी आपको चूज करना है, कोई भी वे चूज करना है, चाहे दो रिश्ते आए हो किसी के लिए, मैरिज के लिए, उसमें आपको चूज करना हो, उसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, तो भी आप स्पाइडर की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको, जैसे मैंने जॉब का बताया, ऐसी करियर में नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा हमें करियर चूज करना चाहिए, बच्चों को कौन सा करियर चूज करना चाहिए, तो ऐसे में भी आप स्पाइडर की मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट इज टीम वर्क। टीम वर्क की अगर प्रॉब्लम आ रही है, ऑफिस में टीम वर्क की प्रॉब्लम होती है, क्या होता है कि कोई प्रोजेक्ट मिलता है और टीम साथ में आपका साथ नहीं दे रही, इफ यू आर अ टीम लीडर, आपका साथ नहीं दे रही, लोग ढंग से सुन नहीं रहे आपको, मतलब बात को सुन नहीं रहे, बात को उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे, तो ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि टीम वर्क, मतलब एक टीम आपकी बिल्ट हो और आप बहुत अच्छे से वर्क कर पाए, प्रेजेंटेशंस दे पाए और अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप मदद ले सकते हैं हॉर्स की। हॉर्स की आप मदद ले सकते हैं। आप अपने ऑफिस पे, ऑफिस की जो डेस्क होती है वहां पर आप हॉर्स का पिक्चर लगा सकते हैं। और टीम वर्क सिर्फ ऑफिस में ही नहीं होता,
टीम वर्क घर में भी होता है। क्या होता है कि लेडीज अपने आप अलग काम कर रही हैं, लेकिन हस्बैंड उसको मतलब हेल्प नहीं कर रहे। अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारा वर्कलोड है, हस्बैंड हेल्प करें, बच्चे हेल्प करें उस काम में, या कहीं भी आप चाहते हैं कि एज अ टीम आपको आप काम करना चाह रहे हैं, या आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, वहां पर जो लोग हैं आपकी बात नहीं सुन रहे, तो आप चाहते हैं कि वो टीम में अच्छे से वर्क करें, तो ऐसे में भी आप हेल्प ले सकते हैं हॉर्स की। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके मोनिका जी, एक मिनट। यस मोनिका जी। गुड इवनिंग मैम। मैम आपने जेलीफिश के लिए बताया कि उसको पीस के लिए हम यूज कर सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं या बच्चों के बैग पे घर में जैसे भी है। चैंट कर सकते हैं, चैंट कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या चैंट चैंट आपको ऐसे करना है कि जैसे आपने इंटेंशन रखी कि आपको किसके लिए करना है और आपकी विश क्या है, ठीक है, एंड यू कैन चैंट लाइक दिस, जेलीफिश 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 जेलीफिश। यू हैव अच्छा, टू चैंट इंटेंशन के लाइक। साथ जेलीफिश को इन्वोक करना है। हाँ जी, जेलीफिश को इन्वोक कर। ओके। और मैम कंफ्यूजन के लिए आपने स्पाइडर बताया, तो यस। उसको कैसे यूज करना है? उसकी भी कंफ्यूजन पिक्चर आप ये देखिए लगानी कि है? कहाँ पर कंफ्यूजन है। मतलब करियर के लिए है ओके। तो करियर के लिए इसका मतलब है कि बच्चों को चूज करना है करियर, ठीक है। अगर हाँ। आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि आपको जैसे आपको अगर करना है, आप अपने जॉब के लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, या लाइफ में दो रिश्ते आ गए हैं उनके लिए अगर आप कर रहे हैं, तो उस पर्सन के पर्टिकुलर आप रूम में लगा सकते हैं उस पिक्चर को, ठीक है। अच्छा, जैसे सपोज मुझे अपने जॉब के लिए करना है, तो मैं अपने रूम में स्पाइडर की पिक्चर लगाऊं? लगा सकते हैं और आप, कोई स्टडी डेस्क को वहां आप लगा सकते हैं, आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं, इस टाइप से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। जिससे कि क्या होगा, वो आपका आपके साथ रहेंगे एज अ फ्रेंड, वो आपको हेल्प करते रहेंगे लाइफ के एस्पेक्ट्स में, ठीक है ना। थैंक यू। मेन थिंग इज दैट कि दे विल गाइड यू। वो साथ में हाँ आपको जी। हीलिंग्स भी देते हैं, लेकिन साथ ही साथ एनिमल्स जो होते हैं ना, उसमें वो गाइडेंस भी देते हैं। आप जैसे कि आप ये बोलेंगे कि गाइडेंस कैसे दे सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका एक रास्ता अपने आप क्लोज कर देंगे और एक रास्ता अपने आप खुल जाएगा, या आपका माइंड अपने आप ही कहने लगेगा नहीं ये दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग, यू हैव ये टू नहीं गो करना फॉर तो दिस। ये कर। यस, तो इस तरीके से। और मैम मैरिज के लिए भी बताइएगा प्लीज। हाँ जैसे मैरिज डेफिनेटली, नहीं हो रही, डिले हो रही है। श्योर। देखिए डॉक्टर वनीता जी ने पूछा है हेल्थ इश्यूज के लिए। तो देखिए हेल्थ इश्यूज बहुत सारे होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर एनिमल जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के लिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने पूछा हेल्थ इश्यूज तो एक ही एनिमल होगा, नहीं, देयर आर डिफरेंट एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं हर लाइफ के एस्पेक्ट्स के लिए। अब जैसे मैरिज के लिए बात हो रही थी, तो मैरिज में भी क्या होता है कि प्री मैरिज प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पोस्ट मैरिज आ रही है। मैरिज में क्या हो रहा है कि पार्टनर आपके साथ कमिटेड नहीं है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो डिफरेंट थिंग्स ना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो मैरिज में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है, या आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट थिंग। कि प्यार है, अफेक्शन है, बट दे आर नॉट गिविंग टाइम, तो दिस इज डिफरेंट। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो हमें चाहते ही नहीं है, बट दे आर नॉट गिविंग दैट क्वालिटी टाइम। तो ये जो सिचुएशंस देखनी पड़ती है, हर डिपार्टमेंट हर एनिमल को अलग अलग मिला हुआ है इस चीज के लिए। तो आप उसके लिए कंबाइंड एनिमल नहीं लेके चल सकते हैं। ओके। अच्छा, अभी कुछ एनिमल्स बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में बता देती हूँ। मुझे कुछ डिमांड आ रही है कि अगर वो कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके आपको बता देती हूँ, और उसके बाद में आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि भी अभी मैं और एनिमल्स के बारे में आपको नोट कराऊंगी।
और एनिमल्स के बारे में वी विल डिस्कस। जैसे कि बहुत सारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू लगा ही रहता है, चाहे हमारे बच्चे हों चाहे हम हों, डेली लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो ऐसे टाइम पर अगर आप चाहते हैं कि वन टाइम आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं और कोर्स करके आप ये सोचते हैं कि भाई कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें हर किसी की गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है, आप एक बार एनिमल से कौन सा एनिमल किसके लिए है वो अगर आप अच्छे से उसको गो थ्रू कर लेंगे, तो इस वर्कशॉप में आपको यही सब बताया जाएगा कि कौन सा एनिमल किस के लिए है। और जैसे मैंने यहाँ पे इन्वोकिंग के तरीके बताए हैं, तो इन्वोकिंग के तरीके ये तो है ही, साथ के साथ और ऐसे कौन से इन्वोकिंग के तरीके हैं जिनसे जिस ऐसे आप एनिमल से कनेक्ट जल्दी हो सकते हैं, या एक के साथ आप दूसरा मेथड और कौन सा उसमें ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपकी विश जल्दी फुलफिल हो जाए। तो दिस इज अ एनिमल टोटम वर्कशॉप एंड दिस इज अ 5 days लाइव क्लास ऑन जूम। तो ये जूम पर 5 days बिल्कुल लाइव रहेगी, कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है, कुछ नहीं है। और हाँ, लेकिन जो लोग इसको नहीं टाइम पे इसको नहीं अटेंड कर पाते हैं तो उनको इसकी रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कराई जाएंगी और साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड किया कराई जाएंगी। और इसमें हम 50 एनिमल्स से ज्यादा कवर करेंगे, 50 एनिमल्स से ज्यादा इसको कवर किया जाएगा। और साथ में ये जो कोर्स है दिस विल बी गोइंग टू स्टार्ट ऑन 2 अगस्त, यानी 2 अगस्त ट्यूसडे से ये स्टार्ट हो जाएगा। 5 days की क्लास है और टाइमिंग्स रहेंगे 7 to 8 PM। हो सकता है कि थोड़ा सा हाफ एन आवर एक्सटेंड भी हो सकता है क्योंकि दिस इज अ लाइव क्लास। तो अगर आपके डाउट्स होंगे तो वो डेफिनेटली क्लियर किए जाएंगे, उसके बिना क्लास ऑफ नहीं की जाएगी। एंड इसका एनर्जी एक्सचेंज भी बहुत ही रीजनेबल रखा गया है, दैट इज 987। तो 987 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं साथ में इसके कोर्स के कंटेंट आपको बता देती हूँ कि आपको इसमें क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा। आपको बताया जाएगा अबाउट एनिमल टोटम, उसके बारे में बताया जाएगा, इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताई जाएगी, इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स इन अवर लाइफ, हाउ टू गेट कनेक्टेड विद देयर एनर्जीज। अगर आप इनकी एनर्जी से कनेक्टेड हो जाते हैं तो आपकी विश किस तरीके से जल्दी फुलफिल हो सकते हैं या कौन सी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो सकती हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट एनिमल्स विद देयर पर्पस। तो कौन कौन से एनिमल्स आपको कहाँ कहाँ हेल्प करेंगे ये बहुत इलेबोरेटेड मैनर में आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर आपको इनके सिंबल्स भी बताए जाएंगे, आप चाहें तो उनको इन्वोक करने के लिए इनके सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं। सिंबल्स मैंने इसमें नहीं इसमें रह गया है, सिंबल्स भी आपको इनके दिए जाएंगे। एंड मेथड्स टू इन्वोक एनिमल्स, तो एनिमल्स को जैसे मैंने आपको बताया कि पर्स में रख लीजिए और स्टडी टेबल पे लगा लीजिए, इसी तरीके से बहुत इजी और भी बहुत सारे मेथड्स आपको बताए जाएंगे। नेक्स्ट इज कि व्हाट मिस्टेक्स नॉट टू बी डन, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, विश क्यों नहीं फुलफिल हो पा रही होती है, क्यों नहीं हम चीजों में से बाहर निकल पा रहे होते हैं, स्टक क्यों रह जाते हैं, तो वो इसमें सब आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ टू हाउ टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स, कैसे आप अपनी विश के डिजायर्ड रिजल्ट्स और टाइमली आप ले पाएंगे, ये इसमें आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट इज कि हाउ टू टेक हेल्प ऑफ एनिमल्स इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ, जैसे कि टीम वर्क है, तो टीम वर्क के लिए मैंने आपको भी एनिमल बताया लेकिन और भी एनिमल्स होते हैं, देयर इज नॉट वन एनिमल, और भी एनिमल्स होते हैं। इसमें आपको बताया जाएगा एडिक्शन, अगर किसी को टीवी देखने की एडिक्शन होती है, बच्चों को मोबाइल एडिक्शन है, अल्कोहल की एडिक्शन है, स्मोकिंग की एडिक्शन है, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन अगर आप छुड़ाना चाहते हैं तो वो भी इसमें कवर होगा। मनी रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे आपका लोन रह गया है या फिर कहीं आपका मनी स्टक हो गया है, कोई आपको मनी वापस नहीं कर रहा, वो भी आपको इसमें बताया जाएगा। या फिर अगर आपको अचानक से इमीडिएट मनी की जरूरत है और आपको नहीं मिल पा रहा, अटेंडम, कभी कभी ऐसे लाइफ में इश्यूज आ जाते हैं कि हमें अटेंडम मनी की रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो आप ऐसे में कौन से एनिमल को इन्वोक करके उनकी हेल्प लेके आप इमीडिएट मनी को ले सकते हैं, कैसे पा सकते हैं। नेक्स्ट इज रिमूव ऑब्स्टेकल्स, लाइफ में कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स आते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं आप कोई काम करने गए, वहां पर कोई चीज स्टक हो गई, ऑब्स्टेकल्स आ गए, आप नहीं कर पाए। कितनी बार ऐसा होता है सारा काम हो गया, लास्ट मिनट पे वो डील कैंसिल हो गई, तो वो भी इसमें बताया जाएगा कि लास्ट मिनट में डील कैंसिल हो जाए तो कौन से आप एनिमल को इन्वोक कीजिए जिससे कि आपकी डील्स आगे से कैंसिल नहीं हो। प्रोटेक्शन जैसे मैंने बताया, चाहे वो आपकी सेफ्टी हो, आपके बच्चों की सेफ्टी हो, चाहे बच्चे अब्रॉड में रह रहे हो या आपका कोई पार्टनर आपका पार्टनर अब्रॉड में हो,
कोई भी जना अब्रॉड में हो या दूर हो आपसे, आप उनकी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, या फिर अगर आप कहीं जर्नी पे जा रहे हैं, कोई ट्रिप पे जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि सेफ जर्नी रहे, तो ऐसे में प्रोटेक्शन में भी आपको बताया जाएगा प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट इज एग्जाइटी। एग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो, टेंशन हो, तो इसके बारे में भी आप कौन से एनिमल की हेल्प ले सकते हैं और वो आपको कहाँ पर और किस तरीके से हेल्प करेगा, ये आपको उसमें बताया जाएगा। नेक्स्ट इज सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट क्या होता है कि आप काम कर रहे हैं, आप अपना 100% देते हैं, लेकिन कोई आपको सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं देता, आपको वो रेस्पेक्ट नहीं मिलता, अपने बच्चों से, अपने पार्टनर से वो नहीं मिलता, या आपको ऑफिस में आप इतना अच्छी से वर्क करते हैं, आप टारगेट अचीव करते हैं, लेकिन वो आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलता, तो उसके लिए भी आप कौन से एनिमल की हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ इन बिजनेस। बिजनेस फेल होता जा रहा है, बिजनेस को कैसे दोबारा से ऊपर उठाना है, या फिर बिजनेस नॉर्मल चल रहा है लेकिन आप चाहते हैं कि ग्रोथ भी हो, तो उसके लिए भी आपको बताया जाएगा रिलेटेड बिजनेस रिलेटेड एस्पेक्ट्स की आप कहाँ पर किस तरीके के एनिमल को इन्वोक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैरिज रिलेटेड इश्यूज। तो मैरिज रिलेटेड इश्यूज के लिए भी आपको बताया जाएगा वेदर इट इज अ पोस्ट रिलेटेड इश्यूज या फिर प्री रिलेटेड इश्यूज। शादी नहीं हो रही तो क्या करें, कौन से एनिमल को हम इन्वोक करें। अगर बच्चे शादी करने से मना कर रहे हैं, पेरेंट्स चाहते हैं लेकिन बच्चे मना कर रहे हैं शादी करने से, तो उनको कैसे हम बच्चों को हम तैयार कर सकते हैं, या फिर वो कोई लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो उन्हें राइट लाइफ पार्टनर मिले जिससे उनकी ट्विनिंग बहुत अच्छे से हो, तो ऐसे में ये प्री मैरिज रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं। पोस्ट मैरिज रिलेटेड मैंने अभी आपको बता ही दिए थे, तो बहुत सारे रिलेटेड इससे रिलेटेड इश्यूज हैं। नेक्स्ट इज टू एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसे कि क्या होता है कि लड़ाइयाँ हो रही हैं घर में, आप चाहते हैं कि उसको एंड करना, रोज किसी ना किसी टॉपिक पे, किसी ना किसी बात पे लड़ाई होती रहती है, तो ऐसे में आप कौन से एनिमल को इन्वोक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वीजा रिलेटेड इश्यूज होते हैं, अब्रॉड आप जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, वीजा वो नहीं हो पा रहा, तो वीजा नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में भी आपको बताया जाएगा कि आप कौन से एनिमल की हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज में आएगा कि सेल परचेज, अगर आपको कोई परचेज करनी है, प्रॉपर्टी सेल करनी है, सेल नहीं हो पा रही, या फिर आप सेल करते हैं तो आप वो चाहते हैं कि आपको डिजायर्ड अमाउंट मिल जाए, तो ऐसे में आप कौन से एनिमल की मदद ले सकते हैं। और साथ ही साथ यही नहीं, बहुत सारे आपको इश्यूज के बारे में, एनिमल्स के बारे में इसमें बताया जाएगा। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बता ही दिया है कि आपको 2 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो रही है, 5 डेज की लाइव जूम क्लास है, टाइमिंग्स मैंने आपको बता दी है, और ये कोर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, और पीडीएफ आपको मिलेगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर है, डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं इफ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स। और इसकी एनर्जी एक्सचेंज मैंने आपको बताई दी है, दैट इज ओनली 987। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये ट्यूसडे से ही, इसी ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है, तो एक बार अगर आप सारे एनिमल्स को अगर सीख लेते हैं तो आपको फिर किसी भी पर्सन की हेल्प की जरूरत नहीं है एनिमल्स की, कि कौन सा हम एनिमल्स को बार बार चूज करें, कैसे करें, किसकी हेल्प लें, उसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। तो ये कोर्स की डिटेल्स थी। चलिए, तो नेक्स्ट है कि मैं आपको एनिमल्स बता रही थी, तो नेक्स्ट एनिमल इज फॉर इन्वेस्टमेंट। आपने अर्निंग तो कर ली, लेकिन क्या होता है कि आपको क्या होता है कि अर्निंग आपने करी, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको इन्वेस्ट कहाँ पर करना है, किस तरीके से करना है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कौन से एनिमल को बुलाना है। ऐसे में आप स्क्वायरल की मदद ले सकते हैं, तो स्क्वायरल जो होगी, आप उसको अगर इन्वोक करते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं, तो वो आपको इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करेगी, वाइज इन्वेस्टमेंट लेने में आपको हेल्प करेगी, क्योंकि स्क्वायरल का काम होता है विजडम प्रदान करना। प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज। अगर आप लोग कैमराज स्विच ऑन नहीं करेंगे तो बताइए फिर मैं कैसे आप लोगों को एनिमल्स, यहाँ पे मैं इतना आपको हेल्प कर रही हूँ, इतना सब कुछ नोट करा रही हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी इंटरेस्ट लीजिए प्लीज। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का समझ में आ गया। अगर आपको कोई वाइज इन्वेस्टमेंट लेना है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ पर आपको किसकी एनिमल की मदद लेनी है, तो ऐसे में आप स्क्वायरल की मदद ले सकते हैं।
नेक्स्ट इज, अगर कैंसर पेशेंट्स हैं तो कैंसर पेशेंट्स के लिए आप ऑक्टोपस की हेल्प ले सकते हैं, ऑक्टोपस को आप इन्वोक कर सकते हैं। ऐसे में ऑक्टोपस की जब आप इन्वोकिंग करते हैं, आप उनकी मदद लेते हैं, तो वो क्या करेंगे, जो कैंसर में क्या प्रॉब्लम होती है कि सेल्स धीरे धीरे करके डीजनरेट होने लगते हैं, तो वो दोबारा से सेल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें ये रहता है। जल्दी बोलो। सो दिस इज ऑक्टोपस फॉर कैंसर पेशेंट्स। तो कैंसर पेशेंट के लिए ऑक्टोपस बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको कोर्स के बारे में बता दिया है, तो जो भी लोग कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो वो अगर ग्रुप में हैं, फ्री वेबिनार्स के ग्रुप में हैं, तो वो उसमें वो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको पेमेंट डिटेल शेयर कर दी जाएंगी, आप डायरेक्ट मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए। और 2 अगस्त के लिए, और आपको ये आज की वेबिनार कैसी लगी, आप इसका अपने फीडबैक शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या पर्सनली भी मुझे फीडबैक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ लवली